नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम मन की कलम से में इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह कविता, जिसका शीर्षक है भारत देश। दोस्तों, लोक साहित्य का संसार बड़ा ही अद्भुत है, आदि और अनंत भी। जितना विस्तृत है उतना ही सुरम्य भी। इस साहित्य में संगीत है, सुर है, लय है और अनुराग भी है। साथ ही यह जीवन का सच्चा राग भी है। इसी मालवी साहित्य के अंतर्गत हम डॉक्टर शिव चौरसिया जी की कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारत देश। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा का गुणगान किया गया है। इस कविता में भारत के उज्ज्वल चरित्र के साथ ही धरती की सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। देवता भी इस गरिमामयी धरती पर आने को तरसते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के साथ भगत सिंह आजाद की कुर्बानी का बखान किया गया है। यही नहीं दोस्तों, राणा प्रताप व वीर शिवाजी के साथ राजस्थान की गौरवमयी त्याग गाथा पन्नाधाय का जिक्र भी किया है। दोस्तों, भारत देश एक ऐसा देश है जिसके सिर पर हिमालय का चमचमाता मुकुट है एवं जिसके चरणों को समुद्र पखारता है। दोस्तों, यही नहीं, डॉक्टर चौरसिया जी ने वेद, धर्म व शास्त्रों द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसे भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भारत देश के ऐतिहासिक स्थल सांची, आबू, ताज व अजंता के कलात्मक सौंदर्य का बखान भी इनकी कविताओं में किया गया है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह कविता, जिसका शीर्षक है भारत देश। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं शिव चौरसिया अपनी एक मालवी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है भारत देश। भारत देश की कुछ विशेषताओं को इसमें रेखांकित करने की कोशिश की है। प्रस्तुत है भारत देश। ये सभी रचनाएं छंदबद्ध हैं, गीतात्मक हैं, लेकिन मैं गा नहीं पाता, इसलिए उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। प्रेम भाव ने सुख साता को हे सांचो रखवारो। प्रेम भाव ने सुख साता को हे सांचो रखवारो। सबसे अच्छो सभी तरह से भारत देश हमारो। चरित दूध सो उजलो इको, चरित दूध सो उजलो सबको, भला घना नर नारी। चरित दूध सो उजलो सबको, भला घना नर नारी। सुंदरता कुछ सरमई जावे, धरती ऐसी प्यारी। टूट मान है भाग विदाता, सुख की किरणा बरसे। टूट मान है भाग विदाता, सुख की किरणा बरसे। अरे देवता तक भारत में आवा सारू तरसे। टूट मान है भाग विदाता, सुख की किरणा बरसे। अरे देवता तक भारत में आवा सारू तरसे। धर्म कर्म परमारस से यहाँ अच्छो जीवन धारो। सबसे अच्छो सभी तरह से भारत देश हमारो। मरद मुछाला उबिया डटके, काठा गरब गुमानी। चाल मोड़ दे तूफाना की ऐसी आग जुवानी। मरद मुछाला उबिया डटके, काठा गरब गुमानी। चाल मोड़ दे तूफाना की ऐसी आग जवानी। लक्ष्मी भाई आजाद भगत जस, गावे कवि की बानी। करे निछावर बेटा के भी माँ पन्ना बलिदानी। लक्ष्मी भाई आजाद भगत जस, गावे कवि की बानी। करे निछावर बेटा के भी माँ पन्ना बलिदानी। याद करा प्रताप शिवाजी, खावे खून उछारो। सभी तरह से सबसे अच्छो भारत देश हमारो। प्रेम भाव ने सुख साता को, जो सांचो रखवारो। सबसे अच्छो सभी तरह से भारत देश हमारो। रंग बिखरिया है इंद्रधनुष का, हे अस्मी मदरासी। रंग बिखरिया है इंद्रधनुष का, सब अस्मी मदरासी। गुर्जर गोवा कन्नड़ मालव, जम्मू जयपुर झांसी। रंग बिखरिया है इंद्रधनुष का, हे अस्मी मदरासी। गुर्जर गोवा कन्नड़ मालव, जम्मू जयपुर झांसी।
लाड़ कर्यो है कुदरत ने भी, रचा खेल यहाँ सारा, वन पर्वत ने नदी झील सब, हे अनमोल नजारा। पग में समंदर मुगट हिमालय, रोज लगे जयकारो, भारत देश हमारो, सबसे अच्छो सभी तरह से भारत देश हमारो। और अंतिम छंद है, वेद ज्ञान प्रगट्यो है यहाँ, वेद ज्ञान प्रगट्यो है यहाँ, लोक शास्त्र समझाया, वेद ज्ञान प्रगट्यो है यहाँ, लोक शास्त्र समझाया, धर्म सनातन जैन बुद्ध ने मार्ग नवा चलाया। वेद ज्ञान प्रगट्यो है यहाँ, लोक शास्त्र समझाया, धर्म सनातन जैन बुद्ध ने मार्ग नवा चलाया। सांची आबू ताज अजंता, सांची आबू ताज अजंता, गीत कला का गावे, राम कृष्ण गौतम ने गांधी जीवन सार बतावे। वेद ज्ञान प्रगट्यो है यहाँ, लोक शास्त्र समझाया, धर्म सनातन जैन बुद्ध ने मार्ग नवा चलाया। सांची आबू ताज अजंता, गीत कला का गावे, राम कृष्ण गौतम ने गांधी जीवन सार बतावे। एक कुटुंब आखी धरती को, एक कुटुंब आखी धरती को, सोच दियो उजवारो, सबसे अच्छो सभी तरह से भारत देश हमारो। प्रेम भाव ने सुख साता को, हे साचो रखवारो, सबसे अच्छो सभी तरह से भारत देश हमारो, भारत देश हमारो। तो दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर शिव चौरसिया जी की रचना, उनकी अपनी ही वाणी में, जिसका शीर्षक था भारत देश। तो चलिए दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त शिवी को। यदि आप अपनी प्रतिभा को सुनाना चाहते हैं या आपके मन में यदि कोई प्रश्न या सुझाव है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर मैसेज भेज सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और शेयर चैट पर भी। तो सुनते रहिएगा आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, तभी तो बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। तो सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, मन की कलम कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह कविता, जिसका शीर्षक है सावन। प्रस्तुत कविता में सावन को दुल्हे राजा माना गया है, अर्थात सावन का मानवीकरण कर दिया गया है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी श्री चौरसिया जी ने यहाँ किया है। ठाट बाट से जब दुल्हे राजा नौबत व नगाड़ों के साथ आते हैं, तो बिजली रानी भी कहीं पीछे नहीं हटती, वह अपनी उपस्थिति बता ही देती है। दुल्हे राजा सावन के लिए हरियाली ने अपने आप को जाजम की तरह बिछा दिया है, जिस पर नन्हे नन्हे बालक नाच रहे हैं। इतना सजीव चित्रण किया है इन्होंने। जो हमारे दुल्हे राजा सावन है, उन्होंने रंग बिरंगे वागे यानी कि वस्त्रों को तरह तरह के पुष्पों की तरह पहना हुआ है। श्री चौरसिया जी ने धरती के आभूषण यानी वृक्ष, पुष्प, बाग बगीचे, नदी नाले का इतना जीवंत वर्णन किया है, मानो हम वर्षा ऋतु में स्वयं सावन के रिमझिम बौछारों का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि एक बिंब हमारी आंखों के सामने बन रहा है और एक एक क्षण को हम फील कर रहे हैं। कितना सुंदर और मनमोहक चित्रण है। आइए सुनिए कविता सावन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं शिव चौरसिया अपनी कुछ मालवी कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्षा के 4 महीने होते हैं, लेकिन उसमें सावन की सुंदरता, सुहावनापन और उसकी रमणीयता अद्भुत होती है। और सावन ही है जो वर्षा का प्राण है। तो सावन को मैंने प्रस्तुत किया है एक नए स्वरूप में, जैसे कोई दूल्हा आता है और उसकी बारात सजती है, और जो मालवी परिवारों में विवाह होता है उस पारंपरिक स्वरूप में, सांग रूपक में यह रचना प्रस्तुत है। शीर्षक है सावन। चारों ओर जैसे खुशहाली का वातावरण है और
दूल्हा बनकर सावन आया है। देखें आप, उच्छब वैरियो धरती पे अब, उच्छब वैरियो धरती पे अब, जई देखो मैं खुशहाली। उच्छब वैरियो धरती पे अब, जई देखो मैं खुशहाली। ठाठ बाटती सावन आयो, बिजगी जाजम हरियाली। जई देखो, उच्छब वैरियो धरती पे अब, उच्छब वैरियो धरती पे अब, जई देखो मैं खुशहाली। ठाठ बाटती सावन आयो, बिजगी जाजम हरियाली। नौबत नित की झड़े गगन में, बिजलियाँ के आईरी मस्ती। नौबत नित की झड़े गगन में, बिजलियाँ के आईरी मस्ती। रोज कड़र कर चमके भी तो, बन पर्वत बस्ती बस्ती। नौबत नित की झड़े गगन में, बिजलियाँ के आईरी मस्ती। रोज कड़र कर चमके भी तो, बन पर्वत बस्ती बस्ती। रमे बायरो टाबर सर को, ऐका मई फेरा खैरियो। हाथ खजानो लई सोरम को, जगे जगे वेरिया जइरियो। तो पानी बरसे झरमर झरमर, झाड़ बजैरिया है ताली। ठाठ बाटती सावन आयो, बिजगी जाजम हरियाली। उच्छब वैरियो धरती पे अब, जई देखो वही खुशहाली। ठाठ बाटती सावन आयो, बिजगी जाजम हरियाली। और अगला छंद देखें आप, राजा की तरह आया है ये सावन महीनो राजा है जू। सावन महीनो राजा है जू, गाज गरज तो ऐरियो है। सावन महीनो राजा सर को, गाज गरज तो ऐरियो है। बान पागड़ी इंद्रधनुष की, गरब गुमानी वैरियो है। सावन ऐरियो राजा सर को, गाज गरज तो ऐरियो है। बान पागड़ी इंद्रधनुष की, गरब गुमानी वैरियो है। हे क्षणगालो रूप रूपालो, रंग्या चंग्या बाग्या पेरिया। हे क्षणगालो रूप रूपालो, रंग्या चंग्या बाग्या पेरिया। लाड़ा सर को लागे सावन, लोग लुगाया सब केरिया। श्रृंगार सजो है सावन ने, श्रृंगार सजो है बन्यो ठन्यो। धजा बनी है नखराली, ठाठ बाटती सावन आयो, बिजगी जाजम हरियाली। उच्छब वैरियो धरती पे अब, जई देखो वही खुशहाली। ठाठ बाटती सावन आयो, बिजगी जाजम हरियाली। और उसके आने से कैसा स्वागत, कैसा आनंद। देखें आप, वर्षा में सावन का आगमन। मंडप बन गया झाड़ झड़ुकला, मंडप बन गया झाड़ झड़ुकला। फूल पास सब नवा नवा, मंडप बन गया झाड़ झड़ुकला। फूल पास सब नवा नवा, मौसम की मस्ती से लागे, दिन राता अब नवा नवा। मंडप बन गया झाड़ झड़ुकला, फूल पास सब नवा नवा। मौसम की बस्ती से लागे, दिन राता सब नवा नवा। मोरिया नाचे कोयल सुगनी, मंगल गीत उगेरी री। मोरिया नाचे कोयल सुगनी, मंगल गीत उगेरी री। नदी हुण सब बनी कुआसी, पगलियाँ आई वहीं फेरी री। मंडप बन गया झाड़ झड़ुकला, फूल पास सब नवा नवा। मौसम की मस्ती से लागे, दिन रात सब नवा नवा। मोरिया नाचे कोयल सुगनी, मंगल गीत उगेरी री। नदी हुण अब बनी कुआसी, पगलियाँ आई वहीं फेरी री। हरक उछाला खैरी जग में, हरक उछाला खैरी जग में। कुदरत वैरी मतवाली, ठाठ बाटती सावन आयो, बिजगी जाजम हरियाली। उच्छब वैरियो धरती पे अब, जई देखो वही खुशहाली। ठाठ बाटती सावन आयो, बिजगी जाजम हरियाली। वाह, क्या बात है, इतना मनमोहक और आकर्षक चित्रण, आनंद आ गया। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह मालवी कविता सावन। तो सुनिएगा व सुनते ही रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, रेडियो दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। रेडियो दस्तक 90.8 FM आपके लिए लेकर आया है कि ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कुछ ऐसे रचनाकारों को जिन्होंने अपने मन की बात अपने मन की कलम से कार्यक्रम के माध्यम से रखा है। आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शिव चौरसिया जी को। ये कविता अपनी ही वाणी में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो कार्यक्रम मन की कलम से में डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह कविता सुनिए, जिसका शीर्षक है बरखा रानी। प्रस्तुत कविता असो मालवो है मारो पुस्तक के संकलन से ली गई है।
दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मालवी में लिखी गई ये कविता बहुत ही मीठी, लोचदार व अपनत्व लिए हुए है। चौरसिया जी की शैली, इनकी व्याख्या, शब्द शक्ति और पंक्ति पंक्ति का अर्थ, इन्होंने अपने सरल व सहज शब्दों में अपने मन के भावों को प्रकट किया है। तो चलिए सुनते हैं मालवी भाषा में यह कविता बरखा रानी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं शिव चौरसिया अपनी कुछ मालवी कविताएं अब मैं आपके समक्ष वर्षा पर एक गीत सुना रहा हूँ। है गीत लेकिन मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। देखें आप, मालवा की वर्षा और यहीं के उपमान प्रस्तुत है आपके समक्ष। कविता का शीर्षक है बरखा की बौछार। आई रे भाई बरखा की बौछार, आई रे भाई बरखा की बौछार, गगन से बरखा की बौछार। आई रे भाई बरखा की बौछार, गगन से बरखा की बौछार। इंदर गढ़ती झरे मेवला, छिटके रस की धार। आई रे भाई बरखा की बौछार। 8 मास से प्यासी धरती, 8 मास से प्यासी धरती, अब हिरदो हरकाए। 8 मास से प्यासी धरती, अब हिरदो हरकाए। जने हुआ था मगन देवता, अमृत कल से पाए। 8 मास से प्यासी धरती, अब हिरदो हरकाए। जने हुआ था मगन देवता, अमृत कल से पाए। नसीला हुई गया मेघमलार, नसीला हुई गया मेघमलार। इंदर गढ़ती झरे मेवला, छिटके रस की धार। घनन घनन घन घना जोर से बादल गरजा जाए। घनन घनन घन घना जोर से बादल गरजा जाए। जने बजा के लाख नगाड़ा, काना बेर भराए। घनन घनन घन घना जोर से बादल गरजा जाए। जने बजा के लाख नगाड़ा, काना बेर भराए। बादले बादले बिजली है असवार, बादले बिजली है असवार। इंदरगढ़ से झरे मेवला, छिटके रस की धार, छिटके रस की धार। आई रे भाई बरखा की बौछार। धरती की मखमली चूनड़ी, धरती की मखमली चूनड़ी, जी को लीलो रंग। धरती की मखमली चूनड़ी, जी को लीलो रंग। फूल खिल्या जू इंद्रधनुष का, बिखरिया साती अंग। धरती की मखमली चूनड़ी, धरती की मखमली चूनड़ी, जी को लीलो रंग। फूल खिल्या जू इंद्रधनुष का, बिखरिया साती अंग। क्षितिज्जू लागी गोट किनार, क्षितिज्जू लागी गोट किनार। इंदर गढ़ती झरे मेवला, छिटके रस की धार। आई रे भाई बरखा की बौछार। बच्चा की किलकारी सरका, बच्चा की किलकारी सरका, फूटिया चिकना पात। बच्चा की किलकारी सरका, फूटिया चिकना पात। के संयम के तोड़ वासना, उछले सो हाथ। बच्चा की किलकारी सरका, फूटिया चिकना हाथ। बच्चा की किलकारी सरका, फूटिया चिकना पात। के संयम के तोड़ वासना, उछले सो हाथ। पछे भी इतरा वे हर बार, पछे भी इतरा वे हर बार। इंदर गढ़ती झरे मेवला, छिटके रस की धार। आई रे भाई बरखा की बौछार। नदियों का आनंद देखिए। नदी नाला चलवा लाग्या, नदी नाला चलवा लाग्या, अब जो बन की चाल। नदी नाला चलवा लाग्या, अब जो बन की चाल। ताल तलैया खाए उछाला, ताल तलैया खाए उछाला, तोड़ी रिया सब पाल। नदी नाला चलवा लाग्या, अब जो बन की चाल। ताल तलैया खाए उछाला, तोड़ी रिया सब पाल। फेल रिया एले पेले पार, फेल रिया एले पेले पार। इंदर गढ़ती झरे मेवला, छिटके रस की धार। आई रे भाई बरखा की बौछार। और अंतिम छंद। चौमासा को बखसुआनो, चौमासा को बखसुआनो, मनड़ो खाए उछाल। चौमासा को बखसुआनो, मनड़ो खाए उछाल। गांव गांव में बंधिया हिचोड़ा, बड़ पीपल की डाल। चौमासा को बखसुआनो, मनड़ो खाए उछाल। गांव गांव में बंधिया हिचोड़ा, बड़ पीपल की ढाल। झूल रियो सरसत को परिवार, झूल रियो सरसत को परिवार। इंदर गढ़ती झरे मेवला, छिटके रस की धार। आई रे भाई बरखा की बौछार।
तो दोस्तों सुना आपने कितना सरल और सहज शब्दों के साथ इन्होंने बरखा रानी को प्रस्तुत किया है। बरखा रानी की पालकी धरती पर उतर रही है जो राजा इंद्र की बेटी है। उनके माथे पर अमृत रूपी कलश झलक रहा है। सारे वृक्ष फूले नहीं समा रहे हैं। यही नहीं, झिंगुर व दादुर भी ताल दे रहे हैं। बरखा रानी स्वयं एक रानी की तरह इस धरती पर अपनी सुंदरता के साथ आ रही है। तो दोस्तों ये था कार्यक्रम मन की कलम से। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमें इस नंबर पर 9406894068 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर व शेयर चैट पर। तो दीजिए इजाजत आपकी अपनी दोस्त शिवी को। नमस्कार।